नमस्कार। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती मानव मात्र यानी संपूर्ण ह्यूमैनिटी और संपूर्ण समाज की सेवा में विश्वास करने वाले सन्यासी थे। उन्होंने ये विश्वास कर लिया था कि जो तत्कालीन हिंदू भारतीय समाज था, तत्कालीन भारतीय समाज में जो बुराइयां थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे जो प्रचलन में सबसे ज़्यादा थी, वो थी अंधविश्वासों का बोलबाला। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में अंधविश्वासी समाज हो गया था। और दूसरा था कि हिंदू समाज में मुख्य रहते हीन भावना थी और ईसाइयत के प्रति वो मोहित हो रहे थे हीन भावना की वजह से। तो उन्होंने ये समझ लिया कि जब तक समाज में ये अंधविश्वास और कुरीतियां हैं तब तक राष्ट्रीय जागृति या राष्ट्रीय कल्याण संभव नहीं है। यानी राष्ट्रीय जागृति के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? धर्म सुधार, यानी धर्म का जो परसेप्शन है समाज का, तथा समाज सुधार जरूरी है। जैसा हमने पढ़ा था, वो मानते थे कि भारत है वो पहले मानसिक रूप से पराधीन हुआ है, पहले मानसिक पराधीनता आई है, उसके बाद ही राजनीतिक पराधीनता आई है। यानी लोगों ने पहले मानसिक रूप से अपने आप को हीनतर समझना स्टार्ट किया, तभी ये हुआ कि कोई दूसरी जाति है वो थोड़े से लोगों के साथ, थोड़ी सी शक्ति के साथ पूरे भारतवर्ष को शासित कर रही है। तो इस क्रम में उनका ये जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि सबसे पहले अगर पहले मानसिक पराधीनता आई उसके बाद राजनीतिक पराधीनता आई है, तो विजयी अभियान भी हमें पहले मानसिक रूप से विजयी होकर ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के अंदर जो हीन भावना थी उसका अंत करने के लिए समाज और धर्म में उन आवश्यक संशोधनों सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जो कि राष्ट्रीय जागृति के लिए और राष्ट्रीय कल्याण के लिए आवश्यक थे। स्वामी दयानंद ने भारतीय सामाजिक जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर गंभीरता के साथ विचार किया। तो उनके कुछ सामाजिक चिंतन की कुछ बातें हम यहाँ देखेंगे। जब हम सामाजिक जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहला ये प्रश्न आता है कि कोई भी थिंकर है वह समष्टि और व्यष्टि के बीच में संबंध क्या देखता है? समष्टि यानी समाज, कोई भी ऐसी इकाई जो एक से अधिक व्यक्ति से मिलकर बनी होती है, और व्यष्टि यानी व्यक्ति। तो समाज और व्यक्ति के मध्य संबंध किस प्रकार देखता है? देखिए, पश्चिम में जो सबसे प्रभुता प्राप्त दर्शन था वह उनका जो उदारवाद है, व्यक्तिवादी दर्शन है। उदारवाद यानी व्यक्तिवाद पर जो बल देता है। उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानकर चलता है, यानी व्यक्ति का कल्याण ही सब कुछ है, व्यक्ति ही साध्य है और व्यक्ति किसी अन्य चीज़ के लिए साधन नहीं हो सकता। लेकिन भारतीय सभ्यता में भारतीय प्राचीन राजनीतिक विचारकों को हम देखते हैं, वो व्यक्ति का इतना अणुवादी मॉडल मानकर नहीं चलते। वो मान के चलते हैं कि व्यक्ति और समाज हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं, व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी हैं। स्वामी दयानंद का भी यही विश्वास था कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में ही संभव है, अतः व्यक्ति
और समाज को एक दूसरे के विरुद्ध खड़े करने की बजाय ये मानना चाहिए कि समाज एक संगठित इकाई है और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए कि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त हो। इस प्रकार स्वामी जी समाज के प्रत्येक सदस्य के विकास को आवश्यक और महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरा, जब सामाजिक व्यवस्था की बात आती है तो भारत में प्राचीन समय से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जाति व्यवस्था पर क्या विचार है और आश्रम व्यवस्था पर क्या विचार है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था में जो भेदभाव है उसका उन्होंने विरोध किया, यानी उसको खारिज किया। उन्होंने कहा जो वर्तमान में जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है यह वेद सम्मत नहीं है, यानी यह ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल रूप में जो जाति व्यवस्था है वह सिर्फ और सिर्फ गुण, कर्म और व्यवहार पर आधारित थी। और यह जो गुण, कर्म, व्यवहार पर आधारित व्यवस्था है यह एक तरीके से समाज के सामाजिक और व्यावसायिक संघर्षों का समाधान करती है और एक कार्य विभाजन की तरह कार्य करती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने वेद सम्मत जाति व्यवस्था का समर्थन किया। उनका मानना था कि सारे कार्य हैं वो सामाजिक पूर्णता के निमित्त संपन्न किए जाते हैं, अतः छुआछूत या किसी ऊंच नीच का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अतः उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। तीसरा है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था से तात्पर्य है कि मानव का संपूर्ण जीवन को 25-25 वर्ष के 4 कालक्रमों में बांटा गया। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। तो ये संन्यास आश्रम व्यवस्था है उसका स्वामी दयानंद ने समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि आश्रम व्यवस्था से समाज में घातक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलेगी। घातक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति मिलेगी और सामाजिक व्यवस्था स्थापित रहेगी। नारी के प्रति नारी के क्वेश्चन को स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसमें जो हिंदू समाज में जो प्रचलित धारणाएं थी उनका खंडन किया। प्रचलित धारणाओं का स्वामी दयानंद सरस्वती ने खंडन किया। प्रचलित धारणाएं ये थी कि नारी है वह शरीर, स्वभाव, योग्यता और शक्ति की दृष्टि से पुरुष से की तुलना में कमजोर है। तो इसको उन्होंने खारिज किया। स्वामी जी का मन है वो मातृशक्ति के प्रति आदर से परिपूर्ण था। वे स्त्री जाति की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्के पक्षधर थे। महिला की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह से फिर महिला की कम उम्र में शादी हो जाती थी। उन्होंने कहा कि 16 वर्ष की महिला और 25 वर्ष का पुरुष संतान उत्पत्ति के लिए सही उम्र है, तो इससे कम की कोई शादी नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों को वेद पढ़ने पर जो निषेध है वह वेद पढ़ने के लिए योग्य माना, क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जो तुम स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करते हो तो वह तुम्हारी मूर्खता, स्वार्थता और निर्बुद्धिता का प्रभाव है। वेद पढ़ने के लिए योग्य माना स्त्रियों को। स्त्रियों के साथ साथ उन्होंने शूद्रों को भी वेद पढ़ने के लिए योग्य माना, क्योंकि प्राचीन भारतीय जो कुछ शास्त्र हैं उनमें उन्होंने मनुस्मृति जैसों में वेद पढ़ने पर रोक लगाई गई है। उन्होंने स्त्रियों के शिक्षा का भाई पुरजोर समर्थन किया और सिर्फ शिक्षा के अधिकार का ही समर्थन नहीं किया, इसलिए उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए, जैसे फिरोजपुर में कन्या महाविद्यालय, फिरोजपुर में गर्ल्स कॉलेज तथा मेरठ में कन्या
पाठशाला, मेरठ में गर्ल्स स्कूल उन्होंने अपने जीवन काल में इस्टेब्लिश किया। इस प्रकार स्वामी दयानंद ने स्त्रियों को गौरवपूर्ण जिंदगी के लिए अभियान चलाया, गौरवपूर्ण जिंदगी के लिए वकालत की। सामाजिक कुरीतियों का अंत आवश्यक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जैसे हमने पहले में पढ़ा था, सामाजिक कुरीतियों को, हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ आ गई थी उनका अंत करना चाहते थे। तो सामाजिक कुरीतियों के लिए, क्योंकि कुरीतियों का अंत है वो राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है, तो उन्होंने कहा कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा का अंत होना चाहिए। स्त्री शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। अनमेल विवाहों का भी उन्होंने विरोध किया। अनमेल विवाह यानी 50 साल के पुरुष का 12 साल की लड़की के साथ शादी, इस प्रकार की समस्याएं अक्सर हिंदू समाज में होती थी। बहुविवाह का विरोध किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, यानी विधवाओं को विवाह करना चाहिए। सती प्रथा का विरोध किया। समुद्र यात्रा को भी उन्होंने कहा कि यह धर्म सम्मत है, कोई इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो स्वामी दयानंद ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध केवल प्रवचन ही नहीं दिए, बल्कि संकल्प लेकर उन्हें समाप्त करने की दिशा में भी कार्य किया। तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचार। अब हम देखते हैं उन्होंने शिक्षा पर क्या विचार दिए, शिक्षा संबंधी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती शिक्षा के अभाव में उनका मानना था कि कोई भी देश है वो समुचित विकास नहीं कर सकता। अतः उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक रुचि ली, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने सिर्फ वकालत ही नहीं की, उन्होंने इंस्टीट्यूशंस भी इस्टेब्लिश किए। तो हमने देखा कि उन्होंने गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल इस्टेब्लिश किया। उन्होंने मनु के इस कथन का समर्थन किया कि राज्य तथा समाज दोनों को अनिवार्य शिक्षा के लिए प्रावधान करने चाहिए, और जो कोई बालक को विद्यालय में नहीं भेजे तो उसे दंडनीय अपराध से उसे सजा देनी चाहिए। दयानंद ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में लिया। उनके अर्थ में शिक्षा है वह शरीर का निर्माण, उनके अर्थ में शिक्षा है वह शरीर का निर्माण करती है, इंद्रियों की साधना करती है, तथा बौद्धिक शक्तियों का विकास करती है। ये जो उनकी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ये माता पिता से आरंभ होता है, और माता पिता की भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि शिक्षण कार्य वह चरित्रवान और विद्वान व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। यद्यपि वो सह शिक्षा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने माना कि सह शिक्षा है उससे, यानी पुरुष और महिला एक ही स्कूल या कॉलेज में पढ़ें, उससे उनके चरित्र पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए सह शिक्षा का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि बॉयज़ और गर्ल्स के स्कूल कॉलेज हैं वो अलग अलग हों, और उनके न केवल स्कूल कॉलेज अलग अलग हों बल्कि उनके सिलेबस भी अलग अलग हों। तो ये उनका मानना था। उन्होंने इंडियन एजुकेशन के लिए, यानी भारतीय शिक्षा के लिए, गुरुकुल पद्धति जिसमें आचार्य शिक्षा दें, लेकिन सिर्फ भारतीय ही नहीं, वेस्टर्न एजुकेशन को भी उन्होंने अपनाने का समर्थन किया, और वेस्टर्न एजुकेशन के लिए भी स्कूल एंड कॉलेजेस को बढ़ावा देने की वकालत उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वह पद्धति पूर्णतया राष्ट्रीय होनी चाहिए। ऐसे नागरिक उत्पन्न हों जो समाज के प्रति कर्तव्यपरायण हों, यानी कर्तव्यपरायण नागरिक पैदा करने वाली शिक्षा हो, कर्तव्यपरायण नागरिक पैदा करने वाली शिक्षा हो।
ऐसे नागरिक पैदा हों जिनमें उत्तरदायित्व की भावना हो। तो इस प्रकार दयानंद ने उस समय का जो संदर्भ था उस संदर्भ के अनुरूप भी देश की एकता के प्रसंग में शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और देश की एकता के सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को शिक्षा का माध्यम मानने की वकालत की। उनकी शिक्षा योजना में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार का भी स्थान था। आर्य समाज ने गुरुकुलों के साथ साथ सारे देश में पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था पर आधारित स्कूल और कॉलेज भी स्थापित किए और यही संस्थाएं स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक हैं। तो ये स्वामी दयानंद के शिक्षा संबंधी विचार थे। थैंक यू।